प्रताड़ित करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे उन अफसरों को जो आपको रोकते हैं कि फाइलें चुरा के मत लेके जाओ शराब घोटाले की, जो अपना कार्य कर रहे हैं, जो आपको यह बता रहे हैं कि शीश महल में आपने घोटाला किया और आप आम आदमी पार्टी नहीं है, अपराध अराजक पार्टी है, अपराध अराजक पार्टी। और मैंने क्यों आपसे ये बात कही कि एक बार कम से कम संवैधानिक पीठ का वो फैसला पढ़ लिया होता, जिसके कुछ मुख्य बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं, शब्दशः कोट कर रहा हूं उस फैसले से। इस फैसले में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, in the absence of a law or provision of the Constitution, the executive power of the Lieutenant Governor acting on behalf of the Union Government shall extend only to matters related to the three entries, जो 3 entries दी हुई हैं, law and order, police and land। और उसके बाद जो अब पढ़ रहा हूं ये सबसे जरूरी है। However, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the Lieutenant Governor shall be modified to the extent as provided in that law। और ऑर्डिनेंस इसलिए आया है क्योंकि अनुच्छेद 123 खुद ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस लाएंगे, वो कानून का काम करेगा, और जब पार्लियामेंट सेशन में होगी तो वो अध्यादेश पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाएगा दोनों हाउसेस में। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को नहीं पता है। और एक और बात बताना चाहता हूं मैं उनको, जो निष्कर्ष इस फैसले में आया है अंत में, उसमें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है, The executive power of NCTD with respect to entries in list 2 and list 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the Union by the Constitution or by a law enacted by Parliament। मुख्य बिंदु क्या है? केंद्र सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए, संविधान के तहत वो है। अगर उस शक्ति का इस्तेमाल करके एक कानून आएगा तो वो कानून मान्य होगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी, क्योंकि संविधान के तहत ही दिल्ली को सरकार को चलना है। अध्यादेश आया, कानून आ गया है, और ये कानून जनता के हित में ऐसे है कि आप अपने घोटाले जो उजागर हो रहे हैं उसके तथ्य इकट्ठे ना हो जाए तो आप अफसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपका इतिहास भी ये रहा है कि आपने तो दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ा था, मारपीट करी थी। तो आज अगर उनको स्वतंत्र रूप में काम करने के लिए एक कानून आता है तो आपको दर्द क्यों होता है, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। और मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भद्दा मजाक है। अरविंद केजरीवाल जी, भद्दा मजाक ये है कि आप दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं और जिस संविधान की शपथ लेते हैं, ना उस संविधान को पढ़ते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ते हैं, और आपको ये लगता है कि तानाशाह अरविंद केजरीवाल जो कह देगा वो देश के संविधान से ऊपर होगा। ऐसा होगा नहीं अरविंद केजरीवाल। मैं यही कह के अंत करूंगा। आपका वक्तव्य सुना, आपने कहा हम लोग बड़े छोटे लोग हैं, जनता तय कर लेती है कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन जो आपकी सोच और विचारधारा बाहर आ रही है, आपकी सोच और आपकी विचारधारा वाकई बहुत ही छोटी है, संविधान विरोधी है और अराजक है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहां कह सकता हूं।